Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे, गुड डे टू ऑल. In previous video we have discussed question number 1 to 4 of exercise 8.1 from NCERT. Now in this video we are going to discuss about the rest question of the remaining questions of the exercise 8.1. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए. 4th नंबर क्वेश्चन जो था आपका उसमें था कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि जो बोल रहा है कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इक्वल होता है, ये प्रूव करना है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे. क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट उसका कन्वर्स है, बोल रहा है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट विल बी अ स्क्वायर. तो यदि आपको 4 समझ में आ गया तो उसके हेल्प से आप उस 5 बना सकते हैं, है ना. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं. 6 बोलता है कि डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी. पहले तो हम एक एबीसीडी फिगर भी दिया, इसमें पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, पहले एक पैरेललोग्राम हम ड्रा कर लेते हैं. ए बी सी डी, ए सी उसका डायगोनल है. अब बोल रहा है कि डायगोनल जो है उसके एंगल ए को डिवाइड कर रहा है. हम इसका नाम दे दे रहे हैं 1 and 2. गिवन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या बोल रहा है, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मीन्स इनडायरेक्टली बोल रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. टू प्रूव फर्स्ट में बोल रहा है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, है ना. ये प्रूव करना मीन्स यहां भी हम नाम दे देते हैं. सपोज कीजिए ये एंगल 3, ये एंगल 4, मीन्स इनडायरेक्टली हमको बोल रहा है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आप प्रूव कीजिए. एंड सेकेंड बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस. तो अब हम आ जाते हैं प्रूफ में. क्या क्या करना है देख लीजिए. देखिए आप इस चैप्टर के फर्स्ट थ्योरम में ही शायद आपने पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो सबसे पहले यहाँ भी देखिए AC इज द डायगोनल, है ना, और पैरेललोग्राम ABCD. सो डेफिनेटली ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया होगा. हम यहाँ इसको प्रूफ कर देते हैं, है ना. दोनों ट्रायंगल को देखते हैं. इन ट्रायंगल ADC एंड CBA एंड ट्रायंगल CBA कंसीडर करते हैं दोनों को. देखिए AD का ट्रायंगल ADC का साइड AD और ट्रायंगल CBA का साइड CB इक्वल होना चाहिए बिकॉज दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट DC इक्वल टू BA, रीजन लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. एंड AC ट्रायंगल ADC का AC, ट्रायंगल CBA का CA, मीन्स AC इक्वल टू CA, मीन्स AC इक्वल टू AC. ये क्या है आपका, दोनों में कॉमन है. सो अब हम लिख सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो अब CPCT से देखते हैं, है ना. देखिए एंगल ADC का एंगल A1 है तो CBA का एंगल C4 है, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन 1 ले लेते हैं. एंड सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वेशन 2 ले लेते हैं.
ये कैसे आया, बाई CPCT। ठीक है, अब देखिए, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, इसको इक्वेशन 3 हम ले लेते हैं। तो 1 के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, 2 की जगह पे 3 लिख सकते हैं। तो एंगल देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 कहाँ से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए, एंगल 2 इक्वल टू 3 है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है। हमको अपना नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो कोई भी पैरेललोग्राम है, उसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, एक भी एडजेसेंट साइड को आपने इक्वल प्रूव कर दिया, मींस ऑल इक्वल, सो ऑल साइड्स इक्वल हो गया, एंड देन वी कैन से इट इज अ रोम्बस। सो इक्वेशन 2 states that angle 2 equal to 3 and 3 states that 1 equal to 2, 1 equal to 2 and 2 equal to 3, so we can write 1 equal to 3 by equation 1 and 3. So from equation 1 and 3 we can write that angle 1 equal to angle 3, and therefore angle 1 का opposite side DC और angle 3 का opposite sides AD। यहाँ लिख सकते हैं opposite sides of equal angles in a triangle। किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल एंगल्स का अपोजिट साइड्स होता है इक्वल होता है, सो DC इक्वल टू AD। Similarly we can prove that AB equal to BC equal to CD equal to DA, therefore AB quadrilateral ABCD is a रोम्बस। प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। ABCD is a rhombus, so that diagonal AC bisects A as well as C and diagonal BD bisects B as well as D, just like क्वेश्चन नंबर 6 है। ये थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं इसमें। जैसे ये सपोज कीजिए कि रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, मीन्स ऑल दिस साइड्स आर इक्वल। अब सपोज कीजिए, पहले हम EC की बात करते हैं। AC है ना, एंगल A और C दोनों को डिवाइड करता है, सबको बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस हो जाएगा आपका, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस CPCT से, जैसा भी हमने किया था। अब हमको क्या करना है कि बाइसेक्ट करता है, ये और ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए, इस ट्रायंगल में आ जाइए आप। जैसे आप देखा कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल हो जाएगा। और जब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गया। सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस, है ना। और उसी तरह से BD, उसमें पूरा है AC बाइसेक्ट्स A एज वेल एज C एंड BD बाइसेक्ट्स B एज वेल एज D। तो सिमिलरली ये प्रूव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects A as well as C, so that ABCD is a square, है ना। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B as well as D, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप यदि सॉल्व करेंगे तो 8 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, 6 में हमने प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस है। अब यहाँ पैरेललोग्राम की जगह पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, है ना। सिर्फ कंडीशन ये है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल जो है 90 डिग्री है। तो जब पैरेललोग्राम को हम रोम्बस प्रूव कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, ये भी रोम्बस हो जाएगा। और चूंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री है, तो रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री हुआ, मतलब वो स्क्वायर हो गया, तो आपका प्रूव हो जाएगा। और इसमें भी वो आपको प्रूव करना है, ABCD इन विच AC बाइसेक्ट्स A एज वेल एज C। ये तो गिवन है कि आपका AC जो है A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बस B और D भी बाइसेक्ट का, जैसे भी हमने इसमें बताया, सिमिलरली वो बन जाएगा आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इन पैरेललोग्राम ABCD, फिगर इसमें भी गिवन है, 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQ। ABCD पहले फिगर बना लेते हैं। ABCD, BD डायगोनल पे 2 पॉइंट्स है P and Q सच दैट DP इक्वल टू BQ, मीन्स आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है।
यहाँ से ए से पी ज्वाइन है, क्यू से सी ज्वाइन है, पी से सी ज्वाइन है, ए से क्यू ज्वाइन है। ये है आपका पी, ये है क्यू। गिवन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी P and Q are points on BD such that DP equal to BQ। ये आपका गिवन है ना। अब शो करना है, टू प्रूव, बुक में लिखा हुआ है टू प्रूव, यहाँ लिख करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टू प्रूफ बुक से आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में जो जो भी है ना, मैं लिख करके टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पहला आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी, ए पी डी ये ट्रायंगल एंड सी क्यू डी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम सीधा सीधा प्रूफ में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल फर्स्ट के लिए है ना, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ए पी डी एंड सी क्यू बी। देखिए ए पी डी का ए डी और सी क्यू बी का सी बी इक्वल लिख सकते हैं, AD इक्वल टू CB। क्यों? बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लिख दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट, DP इक्वल टू BQ गिवन है, तो DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू BQ। Why am I writing? Because these are given। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए थर्ड पेयर चाहिए। देखिए ये एंगल और ये एंगल, सिंस दीज लाइंस आर पैरेलल, पैरेललोग्राम है तो, और ये एक तरह से जो डायगोनल है वो आपका ट्रांसवर्सल हो गया यहाँ पे, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा इक्वल, मीन्स एंगल ADP, एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। नाउ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बोलता है AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, तो इसी से हो जाएगा बाय CPCT वी कैन राइट AP इक्वल टू CQ, ये भी हो गया प्रूव्ड आपका। थर्ड क्या है, ट्रायंगल AQB एंड CPD, सिमिलरली ट्रायंगल AQB एंड CPD, सिमिलरली जैसे इसको प्रूव किए हैं। आ जाइए, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, देखिए AQB में साइड AB इक्वल टू साइड CD, क्यों भैया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ वी कैन राइट क्या, BQ AQB में BQ और CPD में DP, तो BQ इक्वल टू DP क्यों लिख रहे हैं, गिवन है। और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सो एंगल ABQ इक्वल टू एंगल ABQ CDP, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब ABQ
ए बी क्यू और सी डी पी इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं बाई अगेन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी एंड बाई सी पी सी टी। नेक्स्ट बोल रहा है आपको प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी। ये भी हो गया प्रूव्ड, ये भी हो गया प्रूव्ड। अब क्या बोल रहा है फिफ्थ नंबर में ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन इसको देते हैं, इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इक्वल टू सी पी, है ना। तो ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो कि ए पी सी क्यू विला पैरेललोग्राम। फिफ्थ नंबर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिफ्थ नंबर के लिए इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू क्या लिख गिवन है, ए पी इक्वल टू सी क्यू इक्वेशन 1 से एंड ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी इक्वेशन 2 से। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू will be parallelogram proved. Any problem? No. Next question देखते हैं। Now question number 10. Question number 10 states that ABCD is a parallelogram. Figure given है and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. ना फिगर बना लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है 10 का ए बी सी डी, ए पी सी डी आपका बी डी डायगोनल है, इसमें आपका एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी क्यू डी ये जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए ऐसे ही समझा, बहुत इजी है। इस दोनों ट्रायंगल में लेंगे ए बी इक्वल टू सी डी तो लिख ही सकते हैं, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल तो लिख ही सकते हैं, क्यों, 90 डिग्री गिवन है, एक तरह से परपेंडिकुलर है मतलब। अब तीसरा चाहिए, तो देखिए ये और ये पैरेलल है, ये एक तरह से आपका ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, तो ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फिर बोल रहा है ए पी इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी से, ए पी बी और सी क्यू डी में आपने देखा तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी इजी है, ऐसे ही समझा दे रहा हूं, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ये है आपका। अब देखिए इसमें आपको बोल रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ जो ट्रायंगल है उसमें ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी, और ये ए बी और डी ई पैरेलल भी है। उसके बाद बोल रहा है बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ये भी बोल रहा है। बट इसे ए बी सी एंड आर जॉइंट टू डी एफ। अब प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो उसके लिए देखिए ए बी इक्वल टू डी गिवन है और ए बी पैरेलल डी गिवन है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल दोनों है, इफ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल equal and parallel, then this quadrilateral will be a parallelogram. So लिख देंगे in triangle ABED, since AB equal to D and AB parallel D, therefore
पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल BEFC। BEFC ये वाला, इसमें भी देखिए BC पैरेलल EF, अब BC इक्वल टू EF, तो देन BC EF विल आल्सो बी पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है आपको प्रूव करना है AD पैरेलल CF एंड ED इक्वल टू CF। देखिए AD पैरेलल CF, तो ABED पैरेललोग्राम था, तो AD इक्वल टू आपका B हो जाएगा और AD पैरेलल भी हो जाएगा BE, और BCEF भी आपका पैरेललोग्राम है, तो BE इक्वल टू CF भी हो जाएगा, अब BE पैरेलल भी CF हो जाएगा। तो ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, देयरफॉर AD इक्वल टू CF हो गया प्रूफ आपका, और ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये, देयरफॉर AD पैरेलल CF, थर्ड भी हो जाएगा। फोर्थ बोल रहा है आपका क्वाड्रिलेटरल ACFD पैरेललोग्राम। आ जाइए, ACFD में ये इक्वल ये और ये पैरेलल ये, देयरफॉर पैरेललोग्राम। अब बोल रहा है कि AC इक्वल टू DF, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम है ACFD, तो AC इक्वल टू DF। अब बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC और DF कॉन्ग्रुएंट, तो ABC का AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF, तो साइड से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट भी है ये, इसके पहले वाले भी हम बोलना भूल गए थे। 12 भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है ना, ये कुछ ज़्यादा है इसलिए। अब बोला ABCD इज द ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and given है AD equal to BC, given in quadrilateral, ऐसे कर दो तो एक बार, ABCD क्या है, AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। टू प्रूव जो बुक में गिवन है आपका लिख लीजिएगा, चार्टो टाइम क्यों वेस्ट करना उसमें, है ना। हाँ, अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना वो हिंट में आपको गिवन है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू AD, मींस आपको AB को प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड यानी प्रोड्यूस करना है। सपोज कीजिए हमने प्रोड्यूस किया, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AB up to X and draw a line through C parallel to AD that suppose intersects AX at, इसमें कुछ दिया है E, तो E दे देते हैं। अब यहाँ से इसको हमने प्रोड्यूस किया और C से जो है हमने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जो आपको AX को E पे इंटरसेक्ट किया। अब आ जाइए प्रूफ। चलिए सपोज कीजिए इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3, इसको देते हैं 4। अब देखिए, सिंस AB parallel DC, therefore we can write AE parallel DC and AD parallel EC by कंस्ट्रक्शन में हमने किया
तो देयरफॉर अब क्या हो गया, देखिए AE पैरेलल DC and AD पैरेलल EC, so ADCE will be a parallelogram, therefore AD quadrilateral ADCE is a parallelogram, and therefore we can write AD equal to EC, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AD इक्वल टू BC गिवन, AD इक्वल टू BC इक्वेशन 2, ये है आपका गिवन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट EC इक्वल टू BC इक्वेशन 2, ये हो गया आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हो गया आपका EC इक्वल टू BC। अब EC इक्वल टू BC हुआ तो इन ट्रायंगल CBE है ना 3, ये EC इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल अपोजिट टू EC 3 एंड एंगल अपोजिट टू BC 4, सो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एंगल 1 + 4 180 लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एनी प्रॉब्लम? एंड मीन देखिए एंगल 1 इक्वल टू 4, 1 + 4 180, क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंड एंगल 2 इक्वल +3, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180, इक्वेशन 6। लीनियर पेयर फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, अब इधर है ना क्या मिटाते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, ये भी सब प्रूफ में चल रहा है ना। फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी कैन राइट एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, एंड 3 और 4 इक्वल है, दैट्स वाई इट विल बी कैंसल्ड। लिख दीजिए सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, इसको हमने यहाँ प्रूव किया था। आ गया है आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हो गया प्रूव्ड आपका फर्स्ट पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट बोल रहा है प्रूव करने के लिए क्या चीज, एंगल C इक्वल टू D। सिमिलरली आपको एंगल C इक्वल टू D ये भी प्रूव करना है ना। इसको मिटा लें पहले। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल C इक्वल टू D। सपोज कीजिए इसको हम एंगल नाम देते हैं 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। नाउ देखिए 3 इक्वल टू 4 किसी इक्वेशन हमने प्रूव करके रखा है। यहां देखिए BE पैरेलल DC है, तो देयरफॉर सिंस BE पैरेलल DC, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन 6 तक गया था ना उधर 7। एंड we can also write angle 4 equal to angle 6। क्यों लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसको क्यों लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और 3 इक्वल टू 4 हमने पहले प्रूव किया था, इक्वेशन नंबर कौन सा था वो 4, है ना। तो सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, अब 3 के जगह पर हम एंगल 5 डाल सकते हैं और 4 के जगह पे एंगल 6 फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 मीन्स एंगल C इक्वल टू एंगल D हो गया आपका प्रूव। अब देखिए अपने को क्या प्रूव करना है नेक्स्ट।
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, है ना, इसको साफ करते हैं। करना है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC मीन्स आप AC को ज्वाइन कीजिए, तब आएगा ABC एंड BAD। आ जाइए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, दोनों को कॉमन प्रूव करना है। तो देखिए ABC का BC और BAD का AD, BC एंड AD ऑलरेडी आपका गिवन है इक्वल, है ना, तो BC इक्वल टू AD, वी कैन राइट इट इज गिवन। दूसरा देखिए आप ABC का AB और BAD का BA कॉमन है, तो AB इक्वल टू BA कॉमन। अब देखिए ABC का एंगल B और BAD का एंगल 1 इक्वल है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD। एबव प्रूव्ड, इक्वेशन तो याद नहीं है, हमने अभी प्रूव किया है इसको, है ना। तो हो गया ये साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, ये भी हो गया प्रूव्ड। और एक तो कुछ है शायद, डायगोनल AC इक्वल टू BDF, सिंपल सी बात है, AC देखिए BD, CPCT से इसी में लिख सकते हैं, तो बाई CPCT AC इक्वल टू BD प्रूव्ड। बहुत टफ था और बहुत ही चीज, और जो क्वेश्चन अभी छोड़ दिया हूँ एक्सप्लेन करके, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यदि कहीं डाउट आता है तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, और आप भी यदि कहीं डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं डाउट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में यदि बनाने आपको एक्सप्लेन करने लायक होगा तो कर दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपको कवर कर दूंगा। आप इसको ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों से भी करवाइए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। चलिए तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.